सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बन सके ना, गंडापुर का इस्तीफा मंजूर हुआ। क्या खैबर पख्तूनख्वा आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है? क्या सोहेल अफरीदी को नामजद करके पीटीआई से फैसला साजी में कोई गलती हुई है? तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दों की आबादकारी से मुतल्लिक रियासती बयानिया मुस्तरद कर दिया। ऐसे में वफाक के ताउन के बगैर सूबे में अमन कैसे कायम होगा? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया है तो वफाकी हुकूमत सोहेल अफरीदी की नामजदगी पर मोतरज क्यों है? और सलमान अकरम राजा को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज क्यों नजर आ रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में सियासी और अमन व अमान के हालात काफी गमगीर हो चुके हैं। आज डेरा इस्माइल खान में अफसोसनाक वाकया पेश आया और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर फितनतुल खवारिज ने हमला किया, जिसमें 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि खुदकुश हमलावर समेत तमाम 6 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर का तहरीरी इस्तीफा 4 रोज बाद सामने आ गया, जिसकी गवर्नर हाउस ने तस्दीक कर दी है। गवर्नर केपी के मुताबिक आज 2:30 बजे मौसूल होने वाले इस्तीफे पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। गवर्नर ने कहा कि आइन के तहत इस्तीफे की जांच पड़ताल होगी और तमाम आईनी और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मामले को शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। गवर्नर केपी का कहना था कि पीर को इनका ऑफिस खुलेगा और वो इस्तीफे से मुतल्लिक फैसला करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि केपी असम्बली का इजलास पीर को तलब कर लिया है और उसी रोज कायदे ऐवान का चुनाव होगा। गुज़श्ता शब स्पीकर हाउस पेशावर में पीटीआई का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें सलमान अकरम राजा, असद कैसर, जुनैद अकबर खान, बाबर सलीम सवाती और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की और इजलास में वज़ीर आला की नामजदगी और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सैर हासिल बहस हुई। जराये के मुताबिक इस इजलास में एक मौका पर यह तजवीज़ भी सामने आई कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को तहरीक अदम एतमाद के जरिए उनके ओहदे से हटा दिया जाए। इस हवाले से आज 3 बजे केपी असम्बली में इजलास तलब करने का फैसला भी हुआ, लेकिन बाद में आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद यह तजवीज़ रद्द कर दी गई। इजलास में सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने के हवाले से प्लान बी भी तरतीब दिया गया है, जिसमें पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद के जरिए अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करेगी। बहरहाल कई ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल करके पीटीआई अपना नया वज़ीर आला लाना चाह रही है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास अपने कार्ड्स हैं। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात को इसी तनाजुर में अहम समझा जा रहा है। इसके अलावा स्पीकर याद सादिक से पीटीआई के हमायत याफ्ता 2 MNAs की मुलाकात भी हुई, जिसके बाद राना सनाउल्लाह को कहना पड़ा कि पीटीआई के 2 अरकान हमारे साथ कॉफी पीने आए थे। पीटीआई के अरकान अब आजाद हो चुके हैं, इसलिए इन पर नाअहली की शिक लागू ही नहीं होती। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दों की आबादकारी के हवाले से हुकूमत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है और पीटीआई तर्जुमान के बयान के मुताबिक अवाम और कबायली रहनुमाओं ने 2021 में दहशत गर्दों की वापसी का मंसूबा रद्द कर दिया था और इस मंसूबे पर बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में अमल नहीं हुआ था और दहशत गर्दी के जिम्मेदारी पीटीआई पर डालना हकायक के बरक्स है। कुछ इसी किस्म का पैगाम जुमे की रात बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से भी जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि 2021 में इस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशत गर्दों को वापस बसाने का मंसूबा बनाया था, मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। जबकि आज पेशावर में पार्टी इजलास के बाद प्रेस टॉक करते हुए सलमान अकरम राजा ने इस बात को दोहराया कि दहशत गर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा उनका नहीं था। पीटीआई दहशत गर्दों के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखती, लेकिन जो भी किया जाएगा अवामी नुमाइंदों के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। हमारे पार्टी के फैसले के मुताबिक सियासी तब्दीली आया चाहती है। हम ये भी सुन रहे हैं कि इस तब्दीली को रोकने की गैर आईनी कोशिश की जाएगी। हम अपने शहदा के साथ खड़े हैं, अपनी जानों का नजराना देने वाले हमारे सब सिपाही, हमारे अफसर, हमारे पुलिस के एहलकार, हम सब के साथ खड़े हैं। हम हर उस ताकत, हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखती है। हरगिज ये कहना कि हम कोई नरम रवैया रखते हैं या नरम गोशा रखते हैं किसी दहशतगर्द के लिए एक गलत बयानी है, एक बहतान है। हम ये कहते हैं कि हमें साथ लो, इस सूबे के अवाम को, इस मुल्क के अवाम को साथ लो। जो भी पॉलिसी अपनाते हो वो मुसल्लत नहीं की जा सकती। पीटीआई के दौरे हुकूमत में 3.5 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी तारीख की कम तरीन सतह पे थी। आज हमें यह कहा जा रहा है कि सूबे के अवाम की राय को एक बार फिर रद्द किया जाएगा, गवर्नर रूल यहाँ नाफिज किया जाएगा, यहाँ की जमहूरियत को पामाल कर दिया जाएगा। ऐसा मत कीजिए।
जब भी आपने ऐसा किया उसके नताइज बुरे हुए। पीटीआई इस खदशे का इजहार भी कर रही है कि सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं, लेकिन साथ में जुनैद अकबर और असद कैसर जैसे रहनुमा ये बातें भी कर रहे हैं कि अपनी अददी अक्सरियत के बावजूद वो दूसरी जमातों से राब्ते में हैं और किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालने का मौका नहीं देंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि 92 में एक बंदा टूट के दिखाए। चैलेंज करता हूं आपको, एक बंदा भी आप नहीं टूट कर सकते। इंशाअल्लाह ताला जिसने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया वो इमरान खान साहब को वोट देगा। और मैं खबरदार कर दूं, अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और मैं उम्मीद रखता हूं कि मौलाना साहब जो है ना कम अज कम इस तरह गैर आईनी और गैर कानूनी और एक इमोरल चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं उससे उम्मीद रखता हूं आप जो भी पॉलिसी बनाएं, ये पॉलिसी किसी बंद कमरे में नहीं होगी। ये पॉलिसी जिस इलाके के अवाम के ऊपर आप पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस इलाके की अवाम के मशावरे से बनाएं। हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाल के कोई नाजायज तौर पर हुकूमत बनाए, तो हम ये वाहद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई हुकूमत नहीं कर सकेगा। बदकिस्मती से गुज़श्ता कुछ अरसे से दहशतगर्दी के मामले पर दो बयानियां चल रही हैं, जिससे न सिर्फ सियासी कशीदगी में इजाफा हुआ है बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस हवाले से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़श्ता रोज़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका इजहार किया गया, जिसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट रियासत का एक इदारा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो, क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। रियासत पाकिस्तान इंतहाई मजबूत है। कैन वी अफोर्ड सियासी शोबदाबाजी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाए? नो, वी विल नॉट बी। किसी फर्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज्जत अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। तर्जमान पाक फौज ने बानी PTI या तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, लेकिन वफाकी हुकूमत के वुज़रा टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी और PTI का नाम बरमला ले रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी की वजह इसी को करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तार ने आज एक बार फिर कहा कि बानी PTI दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी का गोशा रखते हैं और उनकी सहूलतकारी भी करते रहे हैं। इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सुलह की जाए। ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे बातचीत की जाए। जमात ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को वापस लाकर पाकिस्तान में बसाया। अब जब नए वजीर आला का इंतखाब करने की बारी आई तो उन्होंने ऐसा शख्स चुना कि जिस पर मुकदमात भी हैं, तो ये उसी ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा है जिसके तहत इनको माली फायदा मिलता है। अब यहाँ पे और ये तासुर पाया जा रहा है कि TTP PTI का अस्करी विंग बनती जा रही है, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तो सोहेल अफरीदी की नामजदगी को रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करार दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये नॉमिनेशन जो की है वो एक पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान को रियासत को जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की है उन्होंने। और अगर ब्लैकमेल करने की वो कोशिश कर रहे हैं तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। फिर जो है तमाम तर जो मीडियाज अवेलेबल हैं हुकूमत को, वो उससे भरपूर जवाब दिया जाएगा, वो काइनेटिक हो या नॉन काइनेटिक हो। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद सियासी जमातों से मुतालबा कर रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान पर हमलावर होता है उसको वज़ीर आला बनने का हक नहीं होना चाहिए। मैं अपनी जमात से भी ये कहता हूँ, मैं जो दूसरी जमहूरी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उनसे भी कहता हूँ कि आपको इस फितने का मुकाबला करना चाहिए। इसको वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए जो भी इक़दाम इख्तियार करने पड़ते हैं, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर, आइनी तौर पर, आप तमाम इक़दाम इख्तियार करें और किसी ऐसे शख्स को सूबे में, हुकूमत में ना आने दें जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दहशतगर्दों का साथ देता है। जबकि हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने PTI को बड़ा सरप्राइज देने का दावा भी कर रखा है। जो सरप्राइज हमें देने की कोशिश की गई है
उससे बड़ा सरप्राइज हम इनको देंगे इंशाल्लाह। हम अपना मुश्तरका उम्मीदवार ही लाएंगे तभी हम हुकूमत में जाएंगे, और उम्मीदवार अगर हम ला रहे कोई कंपनी की मशहूरी के लिए थोड़ी लाएंगे, हमें अपने उम्मीदवार को फिर कामयाब भी कराना है। नकब शकब कोई नहीं लगेगा। माजी में तो हमने देखा था ना कि मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स को उसके टिकट पे पास हुए लोगों को तोड़ा गया तो इमरान खान उसको जमीर की आवाज कहा करते थे। यहाँ पर तो सारे आजाद हैं, लोग नाजायज तरीके से बेनिफिशियरी बनते हैं, अगर हम जायज तरीके से बेनिफिशियरी बन गए तो क्या क़यामत आई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने गवर्नर केपी से मुतालबा किया है कि वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा फौरी तौर पर मंजूर करें। गवर्नर या वफाकी हुकूमत को इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। और माजी में सिंध और पंजाब में भी इन हाउस तब्दीली हुई है, ये जमहूरी अमल है जिसे मुकम्मल होना चाहिए। जबकि असद कैसर ने एक्स पर सोहेल अफरीदी के हक में लिखा है कि वो सियासत में नौमौलूद नहीं, पार्टी की सीनियर क़यादत की रहनुमाई और ताउन उन्हें हमेशा हासिल रहेगा। जबकि पीटीआई के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने का फैसला पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का नहीं, पीटीआई में आज का हीरो कल का जीरो बन जाता है। जबकि जेयूआईफे के सेनेटर कामरान मुर्जा ने सवाल उठाया है कि केपी असम्बली में ऑपोजिशन के तमाम अराकीन मिल जाएं तो भी हुकूमत कैसे बनाएंगे।